हेलो फ्रेंड, दिस इज मोहन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वैल्यू हिरार्की के अगले श्रृंखला में हम बात करेंगे कि हस्बैंड और वाइफ की वैल्यूज़। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती है। वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरे की वैल्यूज़ को प्रेफरेंस देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी फैमिलीज़ में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं और डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों की वैल्यूज़ कहीं ना कहीं डिफरेंट है। इसलिए ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि वैल्यू हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हमारी वैल्यूज़ मैच नहीं करती हैं तो इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि आप मान लीजिए आपका एक मित्र है, आप उसके पास जाते हैं और आप इस आशा के साथ जाते हैं कि वो जब आप उसके पास जाएंगे तो आपको वो अच्छे से रिसीव करेगा और आपकी बातों को सुनेगा, और अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो वो उसमें प्रोएक्टिव होकर आपको एडवाइस देगा, ना कि आपके मांगने पर आपको एडवाइस देगा। और आप ये महसूस करते हैं कि आपने अपनी बात बोल दी लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति अभी भी चुप है और शांत है और वो अपने आप से कुछ भी नहीं आपको बोल रहा है। फिर आप उसको सजेशन देते हैं या ऑप्शन देते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि 1 2 3, ऑप्शन ए ऐसा कर लूँ, ऑप्शन बी ऐसा कर लूँ, ऑप्शन सी ऐसा कर लूँ। तो फिर वो आपसे पूछता है कि तुम्हें कौन सा बेस्ट लगता है, तो आप कहते हो मुझे लगता है कि मेरा ऑप्शन ए सबसे बेस्ट है। तो वो कहता है हाँ, मुझको भी यही लगता है कि आप ऑप्शन ए पे चले जाइए। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आप जिस चीज़ के लिए गए थे वो आपको नहीं मिली। अब दोस्तों, क्या आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार उस व्यक्ति के पास मिलने जाएंगे? शायद आप नहीं जाएंगे, जब तक कि बहुत ही ज़्यादा आप मजबूर ना हो जाएं। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्सपेक्टेशन थी, जो आपकी वैल्यूज़ थी कि आप जिस पर्पज़ से आप जा रहे थे वो पर्पज़ आपका पूरा नहीं हुआ। उसी प्रकार दोस्तों, बहुत बार ये देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ की वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। जैसे कि हस्बैंड हो सकता है उसकी वैल्यूज़ में इम्पोर्टेंट हो सकता है पैसा कमाना हो, उसकी वैल्यूज़ में हो सकता है फ्रीडम हो, उसकी वैल्यूज़ में हो सकता है एडवेंचर हो, उसकी वैल्यूज़ में हो सकता है कि वो एक बिज़नेस ओरिएंटेड माइंड हो, यानी कि वो हमेशा चाहता है कि वो अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ करे। और एक वाइफ की वैल्यूज हो सकती है कि वो कमिटमेंट चाहती है, यानी उसकी कमिटमेंट एक वैल्यू हो सकती है, उसकी एक लव की एक वैल्यू हो सकती है, उसकी कंपैशन की वैल्यू हो सकती है, उसकी एम्पैथी की वैल्यू हो सकती है, उसकी टुगेदरनेस की वैल्यू हो सकती है। अब दोस्तों, क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास समय ही नहीं है, यानी कि वो हमेशा अपना सारा समय अपने बिजनेस में देते हैं, पैसों को देते हैं, फ्रीडम को देते हैं। जब मन करता है वो उठते हैं और चले जाते हैं घूमने पहाड़ों पे अकेले या अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपनी वाइफ को बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं। और वाइफ इन सब चीज़ों की वजह से, अगर वो अपनी वाइफ को अप्रोच भी करते हैं चलो मैं तुम्हें घुमा के लेकर आता हूँ, तो वो शायद आपको मना कर देती है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हिरार्की में वो चीज़ें है ही नहीं। उसको कमिटमेंट चाहिए, कि उसको चाहिए कि आप उसके पास बैठें। वो लव चाहती है, वो चाहते हैं आप उसके साथ प्यार करें, वो चाहती है कि आप उसको अपना कंपैशन दें, एम्पैथी दिखाएं। तो क्या होता है कि जब आपकी वैल्यूज़ मैच नहीं करती हैं तो हमेशा डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं, और फिर जिसे हम कहते हैं बात का बतंगड़ बनना, यानी कि फिर ये देखा गया है कि छोटी छोटी बातों पे फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो दूसरे के हिसाब से वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। जैसे कि आपको लगता है कमिटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए वुमेन, तो वो ये चाहती है कि जब हस्बैंड अगर जॉब करता है तो जैसे ही जॉब उसकी ख़त्म हो, ड्यूटी ख़त्म हो, तो उसमें जितना भी उसको आधा पौना घंटा टाइम लगता है उतने में वो वापस घर पे आ जाए। यदि वो उससे ज़्यादा उसको समय लगता है 1 घंटा 2 घंटा, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलने लग जाएगा कि वो शायद कहीं और बिजी है, यानी कि आपकी कमिटमेंट की वैल्यू कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है और आपको उस पर डाउट आना शुरू हो जाएगा। कारण कोई भी हो सकता है कि उसने बॉस ने बैठा लिया हो, कहीं ट्रैफिक जाम हो गया हो, या उसको अचानक से कहीं कॉल आ गई हो, मतलब देयर कैन बी सो मेनी रीजंस। लेकिन क्योंकि वैल्यू आपकी कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट आपको वहाँ से नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी वैल्यू अगर हम बात करें लव की, अगर लव आपको नहीं मिल रहा है और आपके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि ये बंदा कहीं और बिजी है, इसी वजह से मुझे इतना समय नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी वैल्यूज़ को समझें, वैल्यूज़ को, अपनी वैल्यूज़ निकालना सीखें, अपनी वैल्यू की प्रेफरेंस को समझें। क्योंकि जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी ये वैल्यूज़ हैं और सामने वाले व्यक्ति की ये वैल्यूज़ हैं, तो आप उन वैल्यूज़ को आप मैच कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि जो आपकी वैल्यूज़ निकली हैं वो हमेशा परमानेंट है, क्योंकि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस संसार में। देयर इज़ नथिंग सॉर्ट ऑफ परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। इसलिए परमानेंट जैसी कोई भी चीज़ नहीं है।
अगर आपको लगता है कि हाँ आप थोड़ा बहुत अपनी वैल्यूज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कि हो सकता है आपकी फ्रीडम भी आपकी वैल्यूज़ है जो कि आपकी हिरार्की में नीचे पड़ी हो सकता है आपके अंदर एडवेंचर भी हो वो आपकी हिरार्की में नीचे पड़ा है, हो सकता है कि आप जो है एक टाइम ओरिएंटेड हो कि हाँ मुझे एक समय के अनुसार हर चीज़ काम करना अच्छा लगता है, तो वो चीज़ हो सकता है आपकी वैल्यू की हिरार्की में नीचे पड़ी हो और आपके हस्बैंड की वो ऊपर पड़ी हो, तो आप उनको मैच कर सकते हैं। आप उसको, जैसे आपने देखा होगा बच्चे आपस में क्रॉस करते हैं कि हाँ इस टेबल ए का और टेबल बी का सी दोनों मैच करते हैं, टेबल बी का टेबल डी से मैच करते हो। इस तरह से आप अपनी वैल्यूज़ को मैच कर सकते हैं, और जब आप अपनी वैल्यूज़ को मैच करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उसकी तरह सोचने लग गए हैं। और यही चीज़ है कि हस्बैंड के लिए भी, हस्बैंड भी उन चीज़ों को, अपनी प्रेफरेंस को थोड़ा सा चेंज करें, अपनी वाइफ की वैल्यूज़ के अनुसार अपनी वैल्यूज़ को क्रिएट करें या उनको प्रेफरेंस के चेंज करें, नॉट ऑन डेली बेसिस बट वीकली बेसिस उसको चेंज करें। तो आप पाएंगे कि आपके अगर बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट चल रहा है, किसी तरह का विवाद चल रहा है, तो आप उस डिस्प्यूट्स को, उस विवाद को हल कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि हाँ तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आपको कोई परेशानी आती है अपनी वैल्यूज़ को निकालने में तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी वैल्यूज़ निकालूँ, और आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।